हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 9 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है इंडियन एयर फोर्स डे से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारत में इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। ठीक है, ये साल जो है मतलब 2021 में इसका 89वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, 89th एनिवर्सरी। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था। इसका बाद में नाम चेंज करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया 1950 में। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स दुनिया के चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है जी। इसका हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो कि यूपी के गाज़ियाबाद में लोकेटेड है, एशिया का सबसे बड़ा है जी। नव स्पर्शन दीप्तम यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। कुछ नाम बताता हूँ। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जी? जनरल बिपिन रावत, पहले इंडियन आर्मी के चीफ थे ये। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह। तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर से। तो पूरा नाम इसका है महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर से। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने असम के गवर्नर जगदीश मुखी और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा के प्रेजेंस में गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया है जी। ठीक है, ओरिजिनली ये जो था वो रेसिडेंस था ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर का। ठीक है, कामरूप के जो डिप्टी कमिश्नर होते थे ब्रिटिश में, उनका रेसिडेंस था। 150 साल करीब इसके हो गए हैं डीसी का, मतलब डिप्टी कमिश्नर के बंगलों का। अब इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है जी। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। अगला आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट गांधी। हाँ बिल्कुल, गांधी जी एक इकोनॉमिस्ट भी थे, एक एंटरप्रेनर है और राइटर भी हैं। नाम है जय तीर्थ राव, इनका पॉपुलरली नाम है जेरी राव। इन्होंने एक किताब लिखा है, किताब का पूरा नाम है, महात्मा गांधी के ऊपर है, इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। ठीक है, इस राइटर ये राइटर जो हैं वो फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ भी हैं सॉफ्टवेयर कंपनी एमफैसिस के। एमफैसिस आप नाम सुने होंगे। ये बुक है जो एग्जामिन करता है महात्मा गांधी के इकोनॉमिक फिलोसफी एंड हिडन फैसेट पर्सनालिटी थॉट ऑन इकोनॉमीज एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, ये जो किताब है वो छपी है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से। आप फोटो देख लीजिए किताब का। अगला आर्टिकल है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पीपीटी। ठीक है, तो पीएल हारांध जो कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस में रह चुके हैं, 94 बैच के ऑफिसर थे। इनको अपॉइंट किया गया है जी चेयरमैन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। ठीक है, हारांध जो हैं वो अलग अलग फील्ड में बहुत काम किए हैं। 27 वर्ष का एक्सपीरियंस है। 22 साल तो इन्होंने इंडियन रेलवे में काम किया और 5 साल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, और इसी की वजह से पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के उनको चेयरमैन बनाया गया है जी। ठीक है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट लोन मेजर पोर्ट इन ओडिशा है, उड़ीसा के ये पोर्ट है। हेडक्वार्टर ऑफकोर्स पारादीप में होगा। 12 मार्च 1966 को इस पोर्ट को ओपन किया गया था। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है मेगा टेक्सटाइल पार्क, और इसी का नाम दिया जाता है जी पीएम मित्र। मित्र का पूरा नाम पहले बता दूं कि द मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, तो 7 न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क इंडिया भर में लॉन्च किया गया है जी, बनाया गया, खोला गया है नया। काहे के लिए? इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप के लिए। ठीक है, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के जो 5F विजन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। वो 5F क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है, और इसके लिए आउटले यानी कि बजट एलोकेट किया गया है 5 सालों के लिए 4,445 करोड़। आप इससे रिलेटेड फोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021। 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चौथा है जी। तो लिटरेचर में 2021 में ये अवार्ड दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जिनका जन्म जांजीरबार में हुआ था, लेकिन ये एक्टिव कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में एक टीचर हैं जी। ठीक है, और इनको दिया गया इसलिए फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड
कंटिनेंट्स। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय, ये दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा जी। जैसा कि मैंने बताया कि 1948 में इनका जन्म हुआ था जांजीबार में। ठीक है, चलिए इनका एक फ़ोटो देख लीजिए, यही है, इन्हीं को मिला है। अगला आर्टिकल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो मैं बता दूं कि इंडिया अपना 6 स्थान गिर गया है जी। पिछले बार 84 था, अब हो गया है 90। 2021 में इसका रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90 है जी। ये एक्चुअली बताता है कि आपके देश के पासपोर्ट है जो कितने पावरफुल है। तो एक पासपोर्ट से आप कितने देशों में आप सफ़र कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये जो इंडेक्स है वो कवर करता है 227 डेस्टिनेशन और 199 पासपोर्ट्स। ठीक है, मतलब उतने कंट्री। बता देता हूँ कि रैंकिंग है जो बेस्ट है सर्वे ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा के आधार पर। ठीक है, किसके किसके पावरफुल इंडेक्स में है जी रैंक, तो आप देख लीजिए। जापान, सिंगापुर फर्स्ट पे है, जर्मनी साउथ कोरिया सेकंड पे है, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क चौथे स्थान पर है, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और स्वीडन है जो 5वें स्थान पर है जी। ठीक है, संयुक्त रूप से। और 5 लिस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, इराक का, सीरिया का, पाकिस्तान का और यमन का। तो आप याद रखेंगे, वैसे भी अफगानिस्तान का भी हालत बहुत ख़राब है जी, और शायद इसलिए वहाँ के रैंक बहुत ख़राब है। लेकिन इस रैंक में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है जी। अगला आर्टिकल है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन टूर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री हैं टूरिज्म के, अजय भट्ट, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर। कहाँ से किया इन्होंने? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। कहाँ है ये? दिल्ली में है जी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, आप इसको IRCTC के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज किया है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंतर्गत। ठीक है, ये इवेंट जो है इसमें कुल 125 डेलीगेट्स शामिल हैं जी। ठीक है, और ये बोध गया, वाराणसी, हर जगह घूमेगा जी। आप इसका एक फ़ोटो देख लीजिए। अगला आर्टिकल है FIH स्टार अवार्ड्स। तो एक और अवार्ड्स के बारे में बता दूं मैं कि 2020-21 के लिए FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो अनाउंस किया है अवार्ड, उसके लेकर के है जी। तो विनर जो हैं वो ऑनलाइन पोल पर आधारित होता है। ठीक है, और ये 23 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जो भी पोलिंग हुई है उसके आधार पर इनका नामांकन किया जाता है। इसमें नेशनल एसोसिएशन देखा जाता है, रिप्रेजेंटेटेड बाय दियर रेस्पेक्टिव नेशनल कैप्टन्स एंड कोचेज, प्लेयर, मीडिया एंड हॉकी फैन कास्ट दियर वोट। ये सब मिलकर के वोट करते हैं जी, और इसके आधार पर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। अब मैं उन अवार्डों के नाम बता देता हूँ। पहला है प्लेयर ऑफ द अवार्ड, तो मेन में हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और वहीं वुमेन में गुरजीत कौर को मिला है। गोलकीपर में मिला है PR श्रीजेश को, और वुमेन मिला है सविता पुनिया को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में मिला है विवेक सागर प्रसाद मेन में, और शर्मिला देवी वुमेन में मिला है। कोच ऑफ द ईयर मिला है जी ग्राहम रेड मेन में, और जोरेट मैरिन वुमेन में। ठीक है, कोच को दिया गया है जी। आप इन चारों का फोटो देख लीजिए। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2021। तो RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं जो फिर से टॉप कर गए हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में, इस वर्ष जो रिलीज़ हुआ है। मैं बताता हूँ कि ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है। 14वें साल लगातार इन्होंने ये फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किए हैं जी। 2008 से लगातार ये टॉप पर ही हैं बने हुए। ठीक है, दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, और तीसरे स्थान पर हैं जी टेक टाइकून HCL के हैं शिव नादर। ठीक है ना, उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये आप इन दोनों का फ़ोटो देख लीजिए, यही है मुकेश अंबानी जी, इधर दिख रहे होंगे आपको राइट साइड में। गौतम अडानी है जी सेकंड स्थान। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।